रांची यूनिवर्सिटी हमारा गजब का यूनिवर्सिटी है दोस्त। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे दोस्तों एडमिट कार्ड जारी किए, एडमिट कार्ड में डेट नहीं, एडमिट कार्ड जारी किए, एडमिट कार्ड में टाइम टेबल नहीं कि आखिरकार किस टाइम टेबल पर हमारा एग्जाम होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप जैसे बेवकूफ हम नहीं हैं, हमें पता है सर टाइम का कब से कब तक एग्जाम होगी और डेट भी पता है सर कौन सा डेट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 90% कैंडिडेट ऐसा होता है मेरे भाई जो एडमिट कार्ड को देख के ही वो जाते हैं एग्जाम हॉल। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एडमिट कार्ड को देख के ही दोस्तों आप एग्जाम हॉल जाते हैं, फलाना तारीख में फलाना समय से हमारा एग्जाम होगी। लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में सोचो मेरे भाई कुछ पल के लिए, अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर टाइम ना हो डेट ना हो तो आपको कैसा लगेगा? और फाइनली हमारे रांची यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक समझ में नहीं आया है सर आखिरकार किस प्रकार जो है सर हमें देखना है सर, हमारा याद रखे भाई किस प्रकार सर हमें देखना है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, उसी को देखते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने आया हूं जहां पे मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि आपका सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड भी दे दिया है, सब्जेक्ट का नेम भी दे दिया है, बट सर अभी तक आपका नहीं दिया है सर कि आखिरकार कौन सा डेट में होगा और कैसे होगा। ध्यान से रखेंगे मेरे भाई, आप थोड़ा सा मेरे भाई मेरे बातों को गौर सुनेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं सर आपकी सर जल्दी से हम लोगों को ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखे भाई क्या बोलेंगे सर, ऑल मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है सेमेस्टर 1 में, ठीक है? आप लोग प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप जो यूनिवर्सिटी आप जो भी ऑनर्स पेपर से रिलेटेड है उस ऑनर्स पेपर का कोर्स को आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको फ्री में आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है? चाहे आप बीएससी पेपर हो, एईसी पेपर हो, एसईसी पेपर हो, सेक पेपर हो, माइनर पेपर हो, मेजर पेपर हो या दोस्तों आपका आईकेएस पेपर हो, सारा चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? आइए अब बात करते हैं मेरे भाई क्या बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस। आप लोग तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग गौर से सुनेंगे, अगर आप का मेजर पेपर गौर से देखिएगा मेरे भाई, अगर आप कॉमर्स लिए हैं या फिजिक्स में है तो आपका मेजर पेपर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो आपका मेजर पेपर है वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम होगी, 9 बजे से 12 बजे एग्जाम होगा। अगर आप साइंस और कॉमर्स में हैं, अगर मेजर पेपर आपका कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, या दोस्तों अगर हम बॉटनी है, या अगर हम बोल सकते हैं मेरे भाई क्या एंथ्रोपोलॉजी है, बंगाली है, होम साइंस है, फिलोसफी है, म्यूजिक है, अगर ये सारा सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम होगा कब? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 23 जुलाई को होगा। कितना बजे? 9 से 12 बजे। अगर आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, नागपुरी है ना भाई, ये सारा सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसी दिन आपका एग्जाम होगा, यानी 23 जुलाई को। कितना बजे? तो बताएंगे सर 1 से लेकर के 4 बजे, यानी 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सा पेपर हमारा सब्जेक्टिव होगा और कौन सा पेपर का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, इसे भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 23 के बाद डायरेक्टली आप लोगों का 27 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है? अगर आपका एसी पेपर दोस्तों, अगर एसी पेपर आपका हिस्ट्री है, एसी पेपर अगर इंग्लिश है, हिंदी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, संस्कृत है, आपका जो भी दोस्तों एसी पेपर है उसका एग्जाम जो है आप लोगों का कब होगा? तो बताएंगे सर 27 तारीख को। अगर बात करें दोस्तों सेक पेपर का एग्जाम होगा ठीक एक दिन के बाद, यानी 27 के बाद 28 और एक दिन के बाद हमारा 29, यानी 29 जुलाई को आप लोगों का होगा दोस्तों क्या? सेक पेपर का एग्जाम। सेक पेपर में आपने क्या लिया है ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ये बंदा था भाई, इन्होंने सेक पेपर में क्या लिया है, देखिए दोस्तों इन्होंने सेक पेपर में क्या लिया है, तो बोलेंगे सर उर्दू लिया है। तो सेक पेपर का जो एग्जाम होगा, इन्होंने जो सेक पेपर का उर्दू लिया है भाई, यहाँ पे आप देख लेंगे कि आखिर कहाँ पे उर्दू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है उर्दू। तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा 1 से लेकर 4 बजे 29 तारीख को। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं दोस्तों डायरेक्टली हमारे 31 तारीख को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सारे ऑनर्स पेपर के लिए कॉमन बनता है सर, ठीक है? 31 का मतलब हमारा आता है दोस्तों क्या? मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स, यानी हमारा एमडीसी पेपर जो होती है वो एमडीसी पेपर आपने क्या लिया है यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। अब यहाँ से जो दोस्तों आपका 3 पेपर होती है, ये तीनों पेपर ऑल ऑनर्स पेपर के लिए कॉमन है। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, उर्दू, खोट्टा, संस्कृति, मुंडरी, कुरमाली, जो भी आपने ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर के लिए जो हमारा पेपर होते हैं दोस्तों आपका बीएससी पेपर, आईकेएस पेपर, एएसी पेपर, वो कॉमन बनता है भाई, ठीक है? जैसे ध्यान से देखेंगे, जैसे 3 अगस्त को जो आप लोगों का एग्जाम होगी वैल्यू एडेड कोर्स, वो आप लोगों का कॉमर्स और साइंस का फर्स्ट सिटिंग में होगा। कॉमर्स और साइंस का
फर्स्ट सिटिंग पे होगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे सर क्लियर भाषा में लिखा हुआ नहीं है कि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होती है, इस बात को याद रखिएगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे क्या, अगर कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स हैं तो उनका एग्जाम होगा दोस्तों सेकंड शिफ्ट में 3 अगस्त को। उसके बाद हमारा 5 अगस्त को एग्जाम होगा दोस्तों आपका किसका, फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स मेरे भाई मतलब हमारा होता है क्या सर, आईक्यूएस पेपर होता है सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम भी दोस्तों आप लोगों का एमसीक्यू बेस ही होना चाहिए। क्या सर, ये एमसीक्यू बेस पे ही आप लोगों का आधारित होने चाहिए, क्योंकि मैं जहां तक सिलेबस देखा हूं मुझे पता चला मेरे भाई कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस ही होगा आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम का। और ये सारे पेपर का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया है इससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग का 7 अगस्त को आता है दोस्तों हमारे एमआईएल हिंदी, है ना भाई, कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स ने हिंदी लिया है, हिंदी का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग 7 अगस्त को, याद रखिएगा 7 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग में आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं और अगर आपने एमआईएल हिंदी में दोस्तों अगर आपने लिया है दोस्तों हिंदी लिए हैं एईसी पेपर में तो फर्स्ट सिटिंग में, और अगर इंग्लिश लिए हैं तो आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। और इस प्रकार दोस्तों आप लोग टाइमिंग को पूरा कंफर्म कर लीजिएगा कि एक एग्जाम हमारा 9 से 12 और एक एग्जाम जो होगी मेरे भाई वो हमारा याद रखिएगा 1 से लेकर के 4 बजे के बीच में होगी। लेकिन यहां पे टाइम ड्यूरेशन दोस्तों देना चाहिए, क्यों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जैसे आपका बीएससी पेपर है भाई, बीएससी पेपर में 3 घंटा नहीं 1.5 घंटा समय दिया जाता है। इसके बाद आईक्यूएस पेपर जो होती है भाई हमारा आईक्यूएस पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें भी दोस्तों हमारा 1.5 घंटा का एग्जाम होता है। एईसी पेपर इसमें भी दोस्तों हमारा 1.5 घंटा का एग्जाम दिया होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूरा क्लियर भाषा में लिखा ही नहीं है सर। यहाँ पे जो है हमारा क्लियर भाषा में जो है दोस्तों लिखा हुआ है नहीं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की प्रयास करूंगा।